अनंत कोटि, ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगीराज, अक्कलकोट निवासी सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। और साथ ही पॉपकॉर्न ब्रह्मांड की रानी, आपकी अपनी फिल्मी डीडी, चैनल का नाम है मूवी की भूख, और आज हम भरने वाले हैं आपकी भगवा फ्लेवर वाली मूवी की भूख। फिल्म का नाम देउल बंद तो, यानी फिल्म कम, भावनाओं की चटनी ज्यादा, और बीच बीच में किसान का करारा थप्पड़ सिस्टम के मुंह पर। तैयार रहो, आज हंसी भी आएगी, गला भी भर आएगा, और अंत तक दिल बोलेगा। स्वामी, थिएटर में सीट मिलवा दो बस। सबसे पहले हल्का सा ओवरव्यू, वो भी देसी अंदाज में। देउल बंद 2 है 2015 वाली देउल बंद का डायरेक्ट नहीं, स्पिरिचुअल सीक्वल, मतलब कैरेक्टर वही टाइप, स्टार कास्ट काफी हद तक वही, हाँ, पर कहानी पूरी की पूरी नई, अलग दुनिया, अलग प्रॉब्लम्स, लेकिन सेंटर में फिर से हमारे स्वामी समर्थ। पहली फिल्म थी नास्तिक वैज्ञानिक वर्सेस स्वामी, ये वाली है नास्तिक किसान वर्सेस स्वामी और भाई। इस बार जो चोट लगती है ना, वो सीधे दिल और जेब दोनों पर पड़ती है, क्योंकि टॉपिक है किसान, आत्महत्या, कर्ज, बिचौलियों का खेल और सिस्टम का सड़ा हुआ अचार। अब शुरू करते हैं फिल्म की कहानी और फील, फिल्मी डीडी स्टाइल में। देखो, मूवी की शुरुआत में आपको लगेगा कि चलो हल्का फुल्का कॉमेडी मसाला है, गांव देहात, टपोरी जोक्स, थिएटर में लोग हंस रहे, सीटियां मार रहे। आप सोचेगा अच्छा है भाई, फैमिली के साथ बैठ के भजिया खाओ, हंसी मजाक देखो। पर 25-30 मिनट होते होते कहानी ऐसा टर्न लेती है ना कि हंसी हलक में अटक जाती है और आंखों में पानी बिना परमिशन आ जाता है। एक सीन है, पेड़ से लटकी हुई एक किसान की बॉडी। वो सीन आते ही पहले के सारे हल्के पल फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने घूमते हैं और आप सोचते रह जाते हो, यार ये जो हम रोटी ऐसे ही चबा गए, उसके पीछे की कहानी कितनी कड़वी है। मालूम भी है क्या? ये वही फिल्म है जहां आपको अचानक एहसास होगा कि हम थाली में जो गेहूं, चावल, दाल देखते हैं ना, उसके पीछे कितनी रातों की नींद, कितने कर्ज, कितनी बेबसी और आखिरकार कितनी लाशें जुड़ी हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, क्योंकि यहाँ एक बंदे ने नहीं, एक पूरी फैमिली ने आग लगा दी है स्क्रीन पर। हेरोइन स्नेहाल तरडे इनका किरदार, एक पीड़ित, टूटी हुई, गुस्से से भरी और अंदर तक जली हुई औरत जिसका भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, बिल्कुल टाइप। स्वामी स्वामी सब ड्रामा है, मुझे चमत्कार नहीं, कैश चाहिए। लेकिन जब उसी की जिंदगी में खुद स्वामी सामने आ जाते हैं, तब ये औरत क्या करती है, कैसे उन्हें सवालों की एग्जाम कॉपी थमा देती है, वो देखने लायक है। स्नेहाल की एक्टिंग ऐसी है कि आपको कभी लगेगा आप न्यूज चैनल पर किसान विधवा का इंटरव्यू देख रहे हो, तो कभी लगेगा आपकी अपनी माँ बहन बोल रही है। अब आते हैं मिस्टर मल्टी टैलेंटेड प्रवीण तारडे पर। भाई ने इस फिल्म में क्या नहीं किया, स्टोरी खुद लिखी, डायरेक्शन खुद किया, विलन खुद बने, और घर पर बोले होंगे जानू तुम हेरोइन बन जाओ, पूरा सेट हमारा। ये आदमी एक सीन में आपको हंसाएगा, अगले सीन में गुस्सा दिलाएगा, और तीसरे सीन में ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि यार सिस्टम इतना सड़ा हुआ कैसे है और हम इतने आराम से कैसे बैठे हैं। और अब आते हैं शो स्टॉपर पर, मोहन जोशी सर एस स्वामी समर्थ। पहले हिस्से में भी इन्हें देखा था, यहां भी वही दिव्य स्वैग लेकर आए हैं। शुरुआत में आप इन्हें देख के हंसोगे, हल्के फुल्के डायलॉग, नटखट अंदाज, जैसे गली के किसी कूल बाबा से मिल रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी गंभीर होती जाती है, आपको खुद महसूस होगा कि सीना भारी हो रहा है, आंखें गीली हो रही हैं, और अंदर से आवाज आएगी, स्वामी समर्थ महाराज की जय। डायलॉग्स की बात करें तो फिल्मों के 2-3 सीन सीधे मेम मटेरियल हैं। एक तरफ किसान बुरी तरह टूटा हुआ गुस्से में बोलता है, भगवान अगर तू सच में है ना तो मेरे खेत के कर्ज भर, तू बस फोटो में ही मुस्कुराता क्यों रहता है। और जवाब में स्वामी का वाइब टाइप कुछ ऐसा, माझ्या लेकरा तू बीज पेरलन्स पण विश्वास पेरलास का, मतलब तूने बीज बोया लेकिन भरोसा भी बोया क्या। एक और सिचुएशन ऐसी है जहां नास्तिक वाली हेरोइन स्वामी को सीधा सीधा चैलेंज मोड में ले लेती है, टोन पूरी कानूनी नोटिस वाली, अगर तू भगवान है तो ये करके दिखा, वरना तू भी बाकी सब धोखा है। और आप पर्दे पर बैठे बैठे सोचते रह जाते हो,
ये तो वही है जो हम अपनी लाइफ में रोज मन ही मन बोलते हैं, बस लाउड नहीं होते। अब बात करते हैं फिल्म के मूड स्विंग्स की। पहला आधा घंटा कॉमेडी, हल्का फुल्का ड्रामा, गांव की मस्ती, थिएटर में आप आराम से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, सर पे गरीबी, कर्ज, परिवार की जिम्मेदारी और सिस्टम की धुलाई का रियल टेंशन लटकने लगता है। फिल्म सहज तरीके से कॉमेडी से सोशियो इमोशनल राइड में शिफ्ट होती है। कहीं कहीं बीच में थोड़ी स्ट्रेच लगेगी, लगता है अच्छा ये सीन ना थोड़ा छोटा कर सकते थे। लेकिन क्लाइमैक्स आते आते जो मैसेज, जो भावनाएं और जो स्पिरिचुअल हाई आपको मिलता है, वो पिछले सारे एक्स्ट्रा मिनट्स की ईएमआई भर देता है। अब एक जरूरी बात, फिल्म में किसानों की आत्महत्या का जो एंगल है वो सिर्फ सिंपैथी के लिए नहीं डाला गया। पूछे जाते हैं सवाल, किसान मेहनत करता है, अनाज उगाता है, हम शहर वाले पैसे देके आराम से घर उठा लाते हैं, लेकिन उस पैसे में से कितना किसान के घर तक पहुंचता है? क्यों वो लोग मजबूर हो जाते हैं पेड़ से लटकने के लिए? क्यों एक परिवार की पूरी पीढ़ी कर्ज के नीचे दब जाती है? और सबसे जरूरी, क्या इससे निकलने का रास्ता है? फिल्म इन सब का जवाब कोई 2 पन्ने की स्पीच में नहीं देती, बल्कि छोटे छोटे सीन, सिचुएशंस, हंसी, तकलीफ और स्वामी की प्रेजेंस के थ्रू बताती है। और ये चीज फिल्म को प्रीची नहीं, हार्टफेल्ट बनाती है। अब जरा थिएटर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मजा है। मराठी ऑडियंस ने लिटरली थिएटर फाड़ दिया। फ्रंट रो तक फुल, जो मिल रहा था, जो सीट बची, लोग वहीं समा गए। किसी ने कहा बस स्वामी दिखने चाहिए, एसी चले ना चले। ये वो रेयर वाला सीन है जहां आप फिल्म के साथ साथ ऑडियंस को भी एंजॉय करते हो। सीटी, जयकार, भावुक चुप्पी, सब कुछ एक ही फिल्म में। और हाँ, फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक बड़ा दावा किया है, कुल 11 पार्ट आएंगे देउल बंद के। ये अभी पार्ट 2 है, आगे 9 और आने वाले हैं। फिल्म के एंड में एक ऐसे तरीके से अनाउंसमेंट होती है कि आप बोलोगे, ठीक है स्वामी, सीजन पास कहाँ मिलता है? अब आया असली सवाल, देउल बंद 2 वॉच या स्किप? देखो, अगर तुम एचओ, मराठी समझने वाले या सबटाइटल झेलने वाले, स्पिरिचुअलिटी प्लस सोशल मैसेज, पल्स इमोशन का कॉम्बो पसंद करने वाले, वो लोग जो पेरेंट्स फैमिली के साथ कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, या वो जिन्हें फार्मर्स की रियल स्ट्रगल सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस से आगे जाननी है, तो ये फिल्म तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। थिएटर में देखो तो बोनस फीलिंग, घर पे ओटीटी आए तो भी चल जाएगा, लेकिन क्राउड वाली वाइब मिस करोगे। हाँ, अगर तुम्हें सिर्फ हाई फाई वीएफएक्स आइटम सॉन्ग या हीरो स्लो मोशन में आता है, 10 लोगों को उड़ा देता है वाला सिंघम फॉर्मूला चाहिए, तो भाई ये तुम्हारे बस का पॉपकॉर्न नहीं है। ये वाली रील सोल पर चलती है, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं। फिल्मी दीदी की साफ साफ राय, देउल बंद 2 इज अ स्ट्रॉन्ग वॉच। रोगे, हंसोगे, सोचोगे और शायद घर आकर किसी किसान के लिए दिल से दुआ भी करोगे। अब एंड में जैसा हमेशा वादा होता है, 3 मिलती जुलती फिल्में सीरीज और उन पर मेरी तड़का लाइन। 1 देओल मराठी, गांव की राजनीति प्लस देवस्थान की कहानी, इतना देसी रियलिज्म कि लगेगा तुम ही मंदिर कमेटी के मेंबर हो। 2 लागान हिंदी, क्रिकेट वाला फार्मर रिवेंज, टैक्स भी भरवाएंगे और अंग्रेजों को इमोशन से क्लीन बोल्ड भी करेंगे। 3 पीपली लाइव हिंदी, किसान आत्महत्या प्लस मीडिया सर्कस, ऐसा कड़वा व्यंग्य कि हंसते हंसते गाल दुखेंगे और अंदर से शर्म भी आएगी। अब तुम बताओ, देउल बंद 2 देख के आए हो या स्वामी अभी बुला रहे हैं? कमेंट में लिखो, स्वामी समर्थ। अगर ये फिल्म देखनी है या देख ली है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोको। चैनल मूवी की भूख को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फिल्मी डीडी का एक ही मोटो है, पेट भूखा तो खाना और दिमाग भूखा तो अच्छी फिल्म। मिलते हैं अगली रिव्यू में, तब तक के लिए जय स्वामी समर्थ।